हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वे सॉल्यूशन में। आज हम आपको जो UIDAI आधार कार्ड में जो नए फॉर्म एनरोलमेंट फॉर्म अपडेट हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप हमारे सोशल मीडिया की टीम के माध्यम से हमसे आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे आपको पता है नए नोटिफिकेशन आए हैं, उसके हिसाब से 0 से 5 ईयर, 5 से 18 ईयर और एडल्ट के अलग अलग फॉर्म आ गए हैं। वो फॉर्म किस तरीके से भरते हैं हम आपको वो जानकारी बताएंगे, फिल करना बताएंगे। अलग अलग 3 वीडियो हैं। अभी हम जो सर्कुलर है पहले हम आपको वो बता देते हैं, इसके बाद हम आपको 0 से 5 ईयर तक जो फॉर्म फिल करना है वो बताएंगे। हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया गया है। यहाँ पर जो UIDAI का हेड ऑफिस है वहाँ से जारी किया गया है। ऑफिस मेमोरेंडम है जो 6 फरवरी 2023 यानी आज की डेट में ही लागू किया गया है। और आज 3 फॉर्म एनरोलमेंट फॉर्म अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज फॉर्म्स फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर एडल्ट 18 ईयर, ग्रेटर देन 18 ईयर एंड चाइल्ड 0 and 5 एंड 5 to 18 एज ग्रुप। इस तरीके से 3 अलग अलग एनरोलमेंट फॉर्म दर्शाए गए हैं, जिनकी PDF हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इसकी भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जाके इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथिंग ऑफ आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम डिवीज़न हैज़ इशू बाय OM नंबर HQ16024/4/2020 पार्ट 1 डेटेड 21 सितंबर 2022 विद डायरेक्शन टू कलेक्ट द आधार नंबर ऑफ बोथ द पेरेंट्स अलोंग विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी वन पेरेंट इन द टाइम ऑफ एनरोलमेंट सम एक्सपेक्शन। यानी जो 21 सितंबर 2022 को जो रूल निकाला गया था, सर्कुलर निकाला गया था, उसके द्वारा ये दर्शाया गया था कि बच्चे की बायोमेट्रिक कलेक्ट करने समय पेरेंट्स में से किसी एक का आधार नंबर होना कंपलसरी है। अब हम आपको आगे बताते हैं। इन कंटिन्यूएशन टू द अबव इट द डिसाइड टू यूज सेपरेट फॉर्म फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट ऑफ एडल्ट रेसिडेंट इक्वल टू 18 ईयर एंड greater than 18 year and child 0 to 5 and 5 to 18 एज ग्रुप सेपरेटली। इस तरह से 3 फॉर्म यहाँ पर आपको एनरोलमेंट एंड अपडेट के दिखाई देंगे, जो हम आपको धीरे धीरे करके अलग अलग 3 वीडियो के बारे में समझाएंगे। यहाँ पर RO's ऑफिस है, उनसे ट्रांसलेट दिस फॉर्म टू लोकल लैंग्वेज एंड सर्कुलेट टू कंसर्न रजिस्ट्रार। यानी इसके द्वारा RO के द्वारा ये लोकल लैंग्वेज में भी फॉर्म बनेंगे और उसके द्वारा 15 फरवरी तक आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। अब हम आपको जो पहला फॉर्म है हमारा वो फॉर्म आपको हम ओपन करके दिखाते हैं आपको 0 से 5 ईयर के बीच वाला। यहाँ पर ये हमने फॉर्म डाउनलोड कर लिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आधार नंबर एंड अपडेट फॉर्म चाइल्ड 0 to 5 ईयर्स, यानी 0 से 5 ईयर के लिए एनरोल और अपडेट दोनों के लिए ये फॉर्म है। यहाँ पर लिखा गया है द प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन ओवरली वाइट फिलिंग अप द फॉर्म यूज़ कैपिटल लेटर ओनली। यानी आपको कैपिटल में ही फॉर्म फिल करना है। अब किस तरह से फॉर्म फिल करना है वो हम आपको यहाँ पर दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप नया फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर जैसे आपने टिक कर दिया न्यू एनरोलमेंट पर, हम आगे बताएंगे आपको अपडेट के लिए भी। इसके बाद 2 ऑप्शन है, रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है। NRI के लिए आप ज़्यादातर एनरोल रेसिडेंट इंडियन के ही होते हैं, तो हम यहाँ पर रेसिडेंट इंडियन पर क्लिक करते हैं। अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो NRI पर क्लिक करना है। अब इसके बाद इन केस यहाँ पर ये जो कॉलम है ये हमारा अपडेट का है। अपडेट के लिए इन केस अपडेट में आपको क्या क्या अपडेट करना है। अब आपको नया एनरोल करना है। यहाँ पर आपको नाम दर्ज करना है। हम आपको डेमो के लिए जानकारी फिल कर रहे हैं, किसी की ओरिजिनल जानकारी हम यहाँ पर फिल नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे नाम है यहाँ पर अमित कुमार, हम यहाँ पर अमित कुमार यहाँ पर नाम हम फिल कर देते हैं डेमो के लिए आपकी जानकारी। इसके बाद हम पुनः यहाँ पर भी हम नाम दर्ज करते हैं।
अब आप यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि बेबी ऑफ इज़ नॉट अलाउड। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि जब पहले नए आधार कार्ड बनते थे, तो अभी भी ऐसा होता है, जब बर्थ सर्टिफिकेट में कोई नाम नहीं दर्शाया जाता है, क्योंकि नामकरण भारत में काफ़ी लेट होता है, इसलिए उस केस में क्या करते हैं लोग, जैसे किसी का सन है, सुमित कुमार का सन है, तो क्या करते हैं वहाँ पर कि वो बेबी ऑफ सुमित कुमार लिख देते हैं। तो इस तरह का नाम अलाउ नहीं, आपको बर्थ सर्टिफिकेट में पहले नाम अपडेट करवाना पड़ेगा, इसके बाद ही आगे आपको आधार एनरोल करवाना पड़ेगा। आप इस तरह से अब आधार एनरोल नहीं करा सकते, पहले आप आसानी से आधार एनरोल हो जाता था। अब अगला कॉलम है हमारा यहाँ पर मेल फीमेल का। चूँकि हमने पुरानी जानकारी है वो क्लियर कर दी है, हम आपको फाइनल फॉर्म सबमिट करके दिखा देंगे। आप फाइनल तक हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको फॉर्म फिल भी करना सीख जाएंगे, और अगर आप बीच में भूल रहे हैं तो कंप्लीट फॉर्म भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेल एंड फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है, जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है इस पर आपके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम 12 डाल देते हैं, डेमो के लिए जानकारी फिल कर रहे हैं हम, 12 जनवरी 2023। क्योंकि पेन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है इसलिए हम लिख रहे हैं, आपको फाइनल फॉर्म जो सिखाएंगे उसमें आपको कंप्लीट दिखा देंगे। अब अगला ऑप्शन है हमारा हेड ऑफ फैमिली बेस्ड डॉक्यूमेंट। हेड ऑफ फैमिली बेस्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है? हेड ऑफ फैमिली बेस्ड डॉक्यूमेंट इस तरह से होता है, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट एक्चुअल पेरेंट्स के नाम से होता है, लेकिन बच्चे के नाम से होता है, लेकिन क्या है कि उसका फ़ोटो नहीं लगा होता है, इसलिए उसकी कोई पहचान नहीं होती, सिर्फ उसी के मम्मी और पापा के नाम होते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको हम हेड ऑफ फैमिली बेस्ड दस्तावेज बोलते हैं। इसमें मम्मी या पापा किसी एक का आधार कार्ड लगता है और साथ ही साथ उसका अंगूठा लगता है। लेकिन जो नया नियम है, इसमें दोनों के आधार नंबर और नाम लगेंगे। अगर आपके पास एक का उपलब्ध नहीं है तो आपको यहाँ पर वो दर्शाना पड़ेगा कि किस केस में आपके पास आधार नंबर क्यों उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ पर जानकारी फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने मदर्स नाम डाला सरोज देवी, और यहाँ पर फादर्स नेम में डाल दिया हमने सुमित कुमार। इसके बाद हम यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर देते हैं। हम यहाँ पर हमने डेमो के लिए आधार नंबर दर्ज किए हैं। आप अपना ओरिजिनल जानकारी है वही जानकारी फिल करना है, हम केवल आपको फॉर्म भरना सिखा रहे हैं कि फॉर्म किस तरह से भरते हैं। अब एग्जांपल के लिए आपके पास सुमित कुमार का आपके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, सुमित कुमार पेरेंट्स है और उसका कोई दस्तावेज़ नहीं, तो आपको यहाँ पर रीज़न डालना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर किस रीज़न से आधार नंबर नहीं है। आप लिख सकते हैं कि नॉट एनरोल्ड, यानी मतलब उसका आधार अभी तक नहीं बना है। अब हम आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है इन केस बोथ पेरेंट्स आर नॉट अवेल एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, गार्डियन शेल authenticate and must furnish detail of आधार नंबर एंड पेरेंट्स व्हेनेवर अवेलेबल। अगर आपके पास जैसे बहुत सारे केस होते हैं माता पिता उपलब्ध नहीं है, तो फिर कौन उसके आधार कार्ड बनवाएगा? तो जो गार्डियन है, जो उसका लालन पालन कर रहे हैं, वो व्यक्ति वहाँ जाकर उसका आधार एनरोल करवा सकता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, वहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आधार नंबर नाम डालने के बाद यहाँ पर जिस तरह से अभी हमने आपको दिखाया था आधार नंबर डालना था, वो यहाँ पर हमको आधार नंबर एनरोल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद हमको यहाँ पर चूँकि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, अब हमारे पास क्या है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, इसलिए हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है और आपके पास पासपोर्ट है तो भी आप इससे आवेदन करवा सकते हैं, और क्योंकि यह केवल NRI के लिए है, आपके लिए नहीं है। अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट UID स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है तो वो ओनली फॉर चिल्ड्रन के लिए है, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहता हो या फिर ऑर्फेनेज हो या फिर अदर हो, उसके लिए ये यहाँ पर ऑप्शन है, बाकी इनके लिए वो ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन है हमारा एड्रेस का। यहाँ पे केयर ऑफ में आप फादर्स नेम, ज़रूरी नहीं कि फादर्स नेम डालो, इसे खाली छोड़ सकते हैं, या मदर्स नेम डाल सकते हैं, जो उसकी केयर करता हो यहाँ पर उसका नाम डालना है हमको।
इसके बाद यहाँ पर हमने नाम डाल दिया। अब यहाँ पर आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट में थे या फिर जो दस्तावेज़ लाए हैं कैरी करके, जैसे आधार कार्ड, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर उसका एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर हम एड्रेस फिल कर लेते हैं। जिसके बाद जो टाउन सिटी है वो हम यहाँ पर दर्ज करते हैं। पोस्ट ऑफिस मैंडेटरी है, जो आपके दस्तावेज में आप पिन कोड जैसे इनपुट करते हैं उसके हिसाब से आपकी पिन कोड वहाँ पर शो कर देता है। इसके बाद हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। ये जानकारी फिल करने के बाद आपके पास अगर ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आप यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर कंपलसरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर बिना आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपका आधार जनरेट भी हो जाएगा तो आप उसको निकाल नहीं सकते, इसलिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर जो ऑन रहता है वो इनपुट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड दर्ज करना है। पेरेंट्स के आधार कार्ड के बैक साइड में देखेंगे नीचे तो आपको एरिया पिन कोड आपको वहाँ पर दिखाई देगा। अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर डेमोग्राफिक अपडेट के लिए। यहाँ पर हम जो अपडेट का फॉर्म है पुनः दिखाएंगे आपको, आप उसमें आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। जो यहाँ पर रूल है ये रूल हम आसानी से रीड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स का करते हैं और यहाँ पर जो आवेदन करता होता है वो अपनी सील साइन लगाकर इस फॉर्म को अपलोड करता है। अब हम आपको जल्दी जल्दी जो अपडेट की रिक्वेस्ट है उसका हम आपको प्रोसेस सिखा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आधार नंबर, चूँकि अपडेट कर रहे हैं तो आधार नंबर अवेलेबल है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पर आधार नंबर अपडेट पर टिक लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हमको आधार नंबर इनपुट करना है। आधार नंबर इनपुट करने के बाद आपको क्या अपडेट करना है, मोबाइल नंबर करना है, डेट ऑफ बर्थ करना है, एड्रेस करना है या नाम करना है, जेंडर करना है, ईमेल आईडी करना है या फिर लैंग्वेज, जैसे आप कहीं अदर स्टेट जैसे गुजरात में रहते थे वहाँ पर गुजराती है, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या अदर आते हैं तो यहाँ पर हिंदी भाषा का उपयोग होता है, तो आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको लैंग्वेज का चयन करना है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कोई रेसिडेंट नाम चेंज कराने के लिए आया तो आपको वहाँ पर यहाँ पर जो आपके दस्तावेज में नाम है वही नाम डालना है, पुराना नाम यहाँ पर दर्ज करना नहीं करना है। अब हमको यहाँ पर खाली छोड़ देना है, ये न्यू एनरोल के लिए है। इसके बाद जेंडर चयन करना है आपको और इसके बाद यहाँ पर अगर आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। क्योंकि फॉर्म 5 साल से कम का है इसलिए यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट आपको फिल करना अनिवार्य है। उसके बिना आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब अपडेट करेंगे वहाँ पर उसको जो ऑपरेटर या सुपरवाइज़र होती है उसको रिक्वायर्ड रहता है, इसलिए यहाँ पर ये जानकारी आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एड्रेस का ऑप्शन है। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आपको एड्रेस फिल करना है, अन्यथा उसको खाली छोड़ देना है। अगला ऑप्शन है हमारा डेमोग्राफिक अपडेट का। अगर आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, आप जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपने जो दस्तावेज़ किया है उपयोग में लिया है वो आपको यहाँ पर उसका नाम दर्ज करना है। और अगर आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ किया तो उसके लिए उसका नाम, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे या फिर 10th की मार्कशीट तो रहेगी नहीं क्योंकि माइनर है, इसलिए यहाँ पर एक कोई भी जो दस्तावेज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको उसका नाम इनपुट करना कंपलसरी है। सेम प्रोसेस हम नीचे आते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है या सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स यहाँ पर सिग्नेचर करना है और यहाँ पर जैसे वेरीफाई का जो रहता है ऑपरेटर का, वो वेरीफाई करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करके वो फॉर्म को अपलोड करता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो 0 से 5 ईयर चाइल्ड के इनरोलमेंट और आधार अपडेट फॉर्म भरने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप 5 से 18 के बीच वाले कैंडिडेट हैं तो हम अगला वीडियो आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे किस तरह से फॉर्म भरना है। और अगर आप एडल्ट में आते हैं तो उसके लिए भी हमने वीडियो लॉन्च कर दिया गया है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।